हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th और क्लास 12th फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया अवतल दर्पण का उपयोग कौन कौन से होते हैं, और फिर से हम देखेंगे कि उत्तल दर्पण के उपयोग कौन कौन से होते हैं और उसको हम जानेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है अवतल दर्पण का उपयोग और यहाँ पे हमने लिखा है उत्तल दर्पण का उपयोग। तो एक एक करके हम समझते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इसके निम्नलिखित उपयोग होते हैं। उसके बाद आप सबसे पहला उपयोग जानेंगे कि जो गाड़ी की हेडलाइट में किसका अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, मतलब इसका प्रयोग किसमें भैया, गाड़ी की हेडलाइट में होता है। दूसरा, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण, जो दाढ़ी बनाने वाला दर्पण होता है वो अवतल दर्पण ही होता है, क्योंकि भैया उसमें जो फिगर आपका दिखाई देगा वो थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा। तीसरा अवतल दर्पण का उपयोग देखेंगे कि सोलर जो प्लेट होता है, ठीक है, उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सोलर प्लेट में जो ऊपर लगाया जाता है जिसके कारण हमें विद्युत मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर से लेजर जो लाइट होता है उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वो क्या करता है, एक जगह फोकस करता है, वो प्रकाश किरणों को फैलाता नहीं है। अवतल दर्पण वो क्या करता है, एक जगह अभिसरित करता है। ठीक है, इसीलिए लेजर लाइट में भी इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जो आंख, कान, नाक तथा दांत के जो डॉक्टर होते हैं ये भी इसका प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का। ठीक है, इसके द्वारा ही क्या करते हैं, वो आसानी से देख पाते हैं अच्छे से। उसके बाद जो परावर्तक दूरबीन होता है उसमें भी, जो दूरबीन होता है उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आशा करते हैं ये जो आपको 6 ठो अवतल दर्पण का उपयोग बताया गया है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ऐसे ही हम देख लेते हैं कि उत्तल दर्पण का भी उपयोग। तो सबसे पहला उत्तल दर्पण का उपयोग होता है कि जो वाहन के साइड मिरर के रूप में, जो वाहन होती है, गाड़ी होती है, उसकी साइड मिरर में एक जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसमें उत्तल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो साइड से आप देखते हैं ना पीछे की कोई व्यक्ति आ रहा है या नहीं, वो क्या होता है, वो जो साइड मिरर होता है वो क्या होता है, उसमें क्या उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें बड़ा एरिया, जो बड़ा क्षेत्रफल होता है उसको कम वो छोटे क्षेत्रफल करके दिखाता है। ठीक है, दूसरी बात आता है कि सड़क या गलियों में जो बल्ब लगा होता है, सड़क होगा या गली होगा, ये जो मार्केट होगा, उसमें ऊपर जो बल्ब लगा होता है उसमें परावर्तक रूप से क्या इसका प्रयोग और उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को फैलाता है। ठीक है, और जितना फैलाएगा उतना दूर तक क्या रहेगा, उजाला रहेगा, इसीलिए। ठीक है, तीसरा होता है कि जो छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये क्या करता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो आशा करते हैं कि ये 3 जो आपको बताए गए हैं ये भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो मैं यही कहूँगा, यदि सच में आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, यदि समझ में आया है, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है किसी भी क्लास का, तो उसका केवल आपको नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहां से भी जाकर अच्छे से आप पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ना है और सिलेबस को कंप्लीट करना है, तो आपके लिए एक नंबर यहाँ पे दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके मांग सकते हैं, आपको लिंक दे दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।